हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है मैकनास गोल्ड, जो आई थी 1969 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ हर तरफ सोना ही सोना, सोने के पहाड़, सोने की चट्टानें, सोने का पानी भी। मगर ये जगह दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। हम मैकनास को देखते हैं जो एक घोड़े पर कहीं जा रहा होता है। तभी एक बूढ़ा कबीले का सरदार उस पर गोली चला देता है, जिससे मैकनास भी उस पर गोली चलाने लग जाता है और दोनों के बीच गोलाबारी शुरू हो जाती है। तभी मैकेना की एक गोली उस बूढ़े पे लग जाती है, जिससे मैकेना उस बूढ़े के पास आता और माफी मांगता और बोलता है, काश तुमने मुझ पर गोली ना चलाई होती तो तुमको मरना ना पड़ता। वो बूढ़ा उससे बोलता, तुम मैकेनास हो ना जो मार्शल है, और तुम सोने की तलाश में निकले हो ना। जिस पर मैकेनास बोलता है, मुझे सोने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने कब से सोने की तलाश छोड़ रखी है। और वो बूढ़ा मरने से पहले वो सोने की जगह का नक्शा मैकेनास को दे जाता है। मैकेनास उसे देखकर आग के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे सोने की कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। अब हम कोलोराडो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ सोने की तलाश में निकला है, और वो सब एक होटल में रुककर खाना खाते हैं। मगर जाने से पहले वो होटल के मालिक को मार देते हैं और उसकी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो लड़की उन्हें सेना से बचा सके। उधर हम मैकेनास को देखते हैं जो उस बूढ़े की कब्र खोद रहा होता है। तभी कोलोराडो वहां अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और मैकेनास से बोलता है, तुम 2 हफ्ते से इस बूढ़े के चक्कर में थे, क्योंकि इसके पास उस सोने की जगह का नक्शा था और तुमने उसे मारकर ले लिया। कोलोराडो भी उसे पहचानता था, क्योंकि वो एक मार्शल था। मैकेनास बोलता है, मैंने उस नक्शे को जला दिया, क्योंकि मुझे सोने की तलाश बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ कोई सोना वोना नहीं है। कोलोराडो बोलता है, ये ताश का खिलाड़ी है, इसे ताश के पत्ते याद रखने का बहुत शौक है। अगर इसने नक्शा देखा है तो इसे याद है, नक्शा है मगर इसके दिमाग के अंदर। और बोलता है, अब तुम मेरे साथ चलोगे सोने की जगह तक। कोलोराडो के साथ कुछ आदिवासी भी होते हैं, वो उस बूढ़े को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर कोलोराडो बोलता है, इसे मत ले जाओ, ये बदबू मारेगा। मगर वो आदिवासी नहीं मानते और बोलते हैं, हम इन्हें वहीं दफनाएंगे। कोलोराडो उनके इस बर्ताव से डर जाता है और बोलता है, ठीक है, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। और मैकेना को भी उस बूढ़े बाबा के घोड़े पर लाद देते हैं और वो सब अपनी यात्रा में निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद कोलोराडो उन्हें एक गुफा में ले आता है, जहाँ वो पहले भी रुका करता था। फिर वो सब वहाँ रुककर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ कोलोराडो मैकेना से एक बार फिर बोलता है, तुमने उस बूढ़े बाबा को मारकर नक्शा ले ही लिया था ना, जिससे तुम खुद ही अमीर बन जाते। इस पर मैकेनास बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी कोलोराडो के साथियों में एक लड़की आती है जिसका नाम हैस्क्ले होता है। हैस्क्ले के भाई को मैकेनास ने फांसी लगवाई थी, वो उसे पहचान लेता है। अब कोलोराडो बोलता है, मैकेनास अब तुम मुझे उस खजाने तक ले जाओगे। मैकेनास बोलता है, वो खजाना अपाचे कबीले वालों के पूर्वजों का है और उस खजाने की रक्षा रूहें करती है। जबकि ये बातें वो लड़की भी सुन रही होती है जो कोलोराडो उसे अपने साथ लेकर आया था। रात में कोलोराडो मैकेनास को उस लड़की के साथ एक गुफा में बंद कर देता है, जबकि मैकेनास उस लड़की को देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ और जब मार्शल था मैं तुम्हारे घर आया था एक बार। जबकि ये सुनकर वो लड़की बोलती है, तुम मैकेनास हो और तुम हमारे होटल में आए थे ताश खेलने के लिए। इस पर मैकेनास बोलता है, मैं तुमको यहाँ से निकलवा दूंगा। और सुबह होते ही कोलोराडो उन दोनों को बाहर निकाल देता है, जबकि कोलोराडो का साथी आकर बोलता कि बाहर कई लोग आए हुए हैं हमें घेरने के लिए। उसके बाद कोलोराडो मैकेनास और अपने साथी को लेकर बाहर जाता है देखने के लिए कौन लोग बाहर आए हुए हैं। उनको देखने के बाद कोलोराडो हैस्क्ले से बोलता, उस लड़के को लेकर अंदर जाओ। जो लोग बाहर से आए थे उनमें से एक बंदा सफेद रंग का झंडा लेकर उनकी ओर बढ़ता है, और जैसे ही कोलोराडो उसे देखता है तो कोलोराडो उसे पहचान लेता है, जिसे देखकर कोलोराडो बोलता है, तुम तो बैन हो मेरे दोस्त। मगर बैन कोलोराडो को वहीं रुकने के लिए बोलता है। बैन मैकेनास को देखकर चौंक जाता है और मैकेनास को कोलोराडो के साथ देखकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम यहाँ पर हो और वहाँ बहुत सारा सोना है हम सबके लिए। जिस पर कोलोराडो बोलता है, ये बात तुमको कैसे पता चल गई, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। फिर बैन जगनों को बाहर निकाल कर बोलता है, इसने हमको बताया खजाने की बात और तुम्हारी भी। फिर बैन मैकेनास से बोलता है, हम रास्ते में ताश की बाजी खेलते हुए चलेंगे। मगर जैसे ही वो सब कोलोराडो के पास आते हैं वैसे ही कोलोराडो जगनों को मार देता है और बोलता है, मैं गद्दारों को भी माफ नहीं करता। वैसे तो वहाँ बहुत सारा सोना है, मगर किसी ने गद्दारी या चालाकी करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद बैन के जितने साथी थे सब गुफा के अंदर आ जाते हैं। फिर कोलोराडो मुस्कुराते हुए बैन के साथियों को देखकर बोलता है, काश मैंने सौदा करने से पहले तुम्हारे साथियों को देख लिया होता। ये सुनकर बैन बोलता है, क्या खराबी है इनके अंदर।
इस पर कोलोराडो बैन के साथियों की मजाक बनाता हुआ बोलता है ये सब सारे मारे जाएंगे। उसके बाद कोलोराडो मुस्कुराता हुआ बैन के साथी चर्च के फादर के पास जाता है और बोलता है तुम क्यों मरने के लिए यहाँ चले आए। जिस पर फादर बोलता मैं अपने हिस्से का चर्च बनवाऊंगा जो बेहतरीन होगा। ये सुनकर कोलोराडो मैकेना से बोलता समझाओ इनको, ये खेल इतना आसान नहीं जितना ये समझ रहे हैं। जिससे मैकेनाज फादर से बोलता ये खेल ऐसा जिसपे तुमको जान देनी भी और लेनी भी पड़ सकती है। मगर फादर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता मुझे तो सोना चाहिए जिससे मैं चर्च बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उसके बाद कोलोराडो एक अंधा बच्चे के पास जाता और बोलता ये अंधा व्यक्ति क्या कर लेगा अब। ये सुनकर बैन बोलता ये एडम है जिसने उस खजाने की खोज करी थी सबसे पहले। जिससे अचंभित होकर कोलोराडो अंधे व्यक्ति से बोलता उस जगह की मुझे पूरी कहानी सुनाओ। और बोलता जब मैं वहां गया था तब मेरी उम्र 14-15 साल की थी और वहां बहुत सारा ढेर सारा सोना है। और उसकी बात सुनकर सारे लोगों के चेहरे में चमक आ जाती है। तभी कोलोराडो का आदमी आकर बोलता कि बाहर सेना के आदमियों ने डेरा लगा रखा है। तब कोलोराडो बोलता कि हम सब रात में निकलेंगे उनकी नजरों से बचकर। फिर वो सब मिलकर कबीले की औरत को बहुत दारू पिलाते और सेना की ओर छोड़ देते हैं, जबकि वो सब दूसरी साइड से निकल जाते हैं। और इस तरकीब से वो सब बच जाते हैं किसी तरह वहां से और वो सब आगे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। मगर आगे चलकर अपाचे कबीले वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो सब उनसे किसी तरह बचते हैं। मगर बैन और उसके साथी सारे मारे जाते हैं और जो उनमें से बच जाते हैं वो रेगिस्तान की ओर बढ़ चलते हैं। मगर पानी की वजह से उनकी सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी वो लड़की गिर जाती है जिसका नाम टीना होता है, जिसे कोलोराडो अपने संग लेकर आया था पहले। तभी मैकेनाज आकर उसे उठाता है मगर कोलोराडो से मना करता है कि रास्ता बहुत लंबा और पानी बहुत कम। मगर सोचकर मैकेनाज बोलता है थोड़ी दूर पर यहाँ पानी है। और कुछ देर बाद उन सबको पानी आखिर मिल ही जाता है। कोलोराडो बहुत खुश होता है ये सब देखकर। उसके बाद वो सब लोग जी भरकर पानी पीते हैं और नहाते हैं और वो सब फिर से निकल पड़ते हैं आगे सफर के लिए। मगर उनसे कुछ ही दूरी पर सेना कमांडर जिसे भेड़िया टिप्स के नाम से जानते हैं वो अपने साथियों के साथ उनके पीछे लग जाता है। और इस तरह भेड़िया टिप्स रोज अपने आदमियों को कैंप की तरफ वापस भेजता था जिससे मदद लेके आ सके और रास्ता बता सके। और ऐसा करते करते उसके पास 2 ही आदमी रह जाते हैं। मगर कोलोराडो को पता चल जाता है कि भेड़िया टिप्स उनके पीछे लग चुका है। फिर मैकेना कोलोराडो से बोलता कि हमें लड़की को उसके पास भेज देना चाहिए जिससे भेड़िया टिप्स लड़की के चक्कर में रह जाएगा, वो हमारे पीछे नहीं पड़ पाएगा। उधर जैसे ही लड़की कमांडर के पास जाती है वैसे कमांडर भेड़िया टिप्स अपने 2 आदमियों को गोली मार देता है क्योंकि उसे भी सोने की तलाश होती है और अब लड़की उसके पास है तो वही उसे रास्ता बताएगी उन तक पहुंचने का। जबकि रात में हम उन सबको देखते हैं जो एक जगह रुकते हैं रात में सोने के लिए। मगर तभी वहां भेड़िया टिप्स उस लड़की को अपने साथ लेकर आ जाता है, जहां टिप्स उन सबसे बोलता है कि सोना बहुत है वहां पर, मेरे पास 2 घोड़े हैं जिसमें सोना ला सकते हैं और मेरे रहते हुए तुम्हें सेना के आदमी तुम्हें छू भी नहीं सकते। और अगले दिन मैकेनाज उन सबको एक घाटी में लेकर आ जाता है जो चारों तरफ चट्टानों से घिरी रहती है। आगे चलकर घाटी पर एक लंबी सी ऊंची चट्टान होती है जहां आकर मैकेनाज सबको रोक देता है। कोलोराडो बोलता है चलो आगे चलते हैं खजाने की ओर। मगर मैकेनाज बोलता खजाने का रास्ता कल सुबह सूरज की किरण से यहीं दिखेगा। कोलोराडो बोलता है ऐसा किसने कहा। मैकेना बोलता है वो नक्शा कहता है। उसके बाद बहुत सारे लोग उसी चट्टान के पास रुकते हैं। फिर अगली सुबह कोलोराडो मैकेना से बोलता है कहाँ है वो रास्ता। इस पर मैकेना बोलता है देखो उस चट्टान की परछाई देखो, जहां वो जाकर रुकेगी वहीं पे रास्ता है। उसके बाद वो सारे लोग परछाई का पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद उन्हें चट्टानों के बीच में एक दरार मिल जाती है, वही रास्ता होता है सोने के खजाने तक पहुंचने का। और उसके बाद वो सब वहां पर आ जाते हैं जहां हर तरफ सोना ही सोना, चट्टाने, रेत, पानी सभी सोना होता है। और ये सब देखकर सबके मन में लालच उतर ही आता है और सबके मन में यही ख्याल होता है सबको मार के मैं सारा सोना अकेले ले जाऊं और इस जगह के बारे में सिर्फ हमें ही पता हो। उसके बाद मैकेना टीना से बोलता है जल्दी यहाँ से चलना होगा, जिससे टीना बोलती है बहुत सारा खजाना है, हम अमीर बन जाएंगे। मगर मैकेना बोलता है ये रूहों का खजाना, यहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल है और इसे छूना मतलब एक श्राप है जिससे सब मारे जाएंगे। जबकि हम भेड़िया टिप्स को देखते हैं जो अपने घोड़े के बैग में सारा सोना भर रहा होता है। मगर तभी पीछे से कोलोराडो का आदिवासी आता है जो उसे मार देता है, जबकि पीछे से कोलोराडो उस पर बंदूक तान देता है। और जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है मगर गोली चलती नहीं क्योंकि इसमें गोली थी ही नहीं। जिससे आदिवासी बोलता है रात को मैंने सारी गोली निकाल ली थी क्योंकि ये खजाना अपाचे वालों का उनका ही रहेगा। मगर आदिवासी के पलटने पर कोलोराडो उस पर चाकू मार देता है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद कोलोराडो मैकेना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी वहां धरती फटने और चट्टानें टूटने लगती हैं
क्योंकि वो इलाका रूहों का था, इसलिए सब कुछ होने लगा था। और ये सब देख के कोलोराडो वहां से अपना घोड़ा लेकर भागने लगता है। उसके बाद मैकेना टीना को भी घोड़े पर लाद देता है और दूसरे घोड़े पे वो खुद चल देता है और इस तरह वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और जैसे तैसे वो तीनों जैसे बाहर निकलते हैं वैसे चट्टानें गिरनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह वो सब जगह दबने लगती है चट्टानों के नीचे। जैसी घाटी से वो तीनों बाहर आते हैं वैसी लंबी सी ऊंची चट्टान भी टूट जाती है, यानी कि रास्ता दिखाने वाली चट्टान भी टूट चुकी होती है। फिर कोलोराडो मैकेना से बोलता है फिर मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। मैकेना बोलता है बहुत दूर जाके बसना, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा एक ना एक दिन। और इस तरह कोलोराडो वहां से निराश होकर चल देता है। जबकि टीना सोचती है काश वो सोना हमारे पास होता, जबकि टीना की जेब में रेत के कण थे जो वो उड़ा देती है। मैकेना को ये मालूम नहीं था जो वो घोड़ा कमांडर का लेकर आया उसमें बहुत सोना था और अब वो सारा सोना मैकेना का होता है, मगर मैकेना को उसे खबर नहीं होती। फिर हम उन दोनों को वहां से जाते हुए देखते हैं और इस तरह ये सोने की खोज का सफर खत्म होता है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।